हेलो स्टूडेंट्स, आई होप यू आर ऑल डूइंग गुड। तो जैसा कि आपको पता है कि लर्न बाय मैप्स के नाम से हम एक सीरीज चलाते हैं जिसमें पूरे वीक में जितने भी इंपॉर्टेंट मैप्स थे, करंट अफेयर से जुड़े हुए, स्टैटिक अफेयर से जुड़े हुए, उनको सबको कंपाइल करके एक क्लास में हम उन्हें डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो आज हम अपना सेट 13वां सेट असल में डिस्कस करेंगे। जो पहले 12 सेट्स हैं उसकी प्लेलिस्ट आपको चैनल पे देखने को मिल जाएगी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो शुरू करते हैं आज का हमारा 13th सेट ऑफ लर्न बाय मैप्स। चलते हैं आज के फर्स्ट मैप पे। आई होप आपने रिसेंटली चागोस के बारे में बिल्कुल सुना होगा। जो ये चागोस आइलैंड है ना, असल में आपको देखने को मिलता है इंडियन ओशन में। चागोस ना अपने आप में एक आर्किपेलागो है। आर्किपेलागो होता है जब बहुत सारे आइलैंड्स एक साथ हो, सेट ऑफ आइलैंड्स, ग्रुप ऑफ आइलैंड्स को आर्किपेलागो बोलते हैं। ठीक है, अब जब आज से कई साल पहले यूरोपियंस ने एशिया में बहुत सारी टेरिटरीज को कैप्चर किया, अपनी कॉलोनी बनाई, तो ब्रिटिशर्स ने चागोस को कैप्चर कर लिया। नहीं तो इस पे हक होना चाहिए था यहाँ कहीं जो मॉरिशियस है उसका। तो धीरे धीरे बहुत सारी कंट्रीज को यूरोपियंस ने, ब्रिटिशर्स ने, फ्रेंच ने, डच ने अपनी टेरिटरी बनाया, अपनी कॉलोनी बनाया। पर फिर एक दौर आया डीकॉलोनाइजेशन का, जब यूरोपियंस एशियन टेरिटरीज को छोड़ के गए। पर चागोस का मुद्दा इतना बड़ा कभी बना ही नहीं और ब्रिटिशर्स ने इसको आज तक अपनी कॉलोनी ही बना कर रखा। आज तक मॉरिशस को सॉवरेनिटी वापस नहीं की चागोस की। फाइनली इंडिया, कुछ और एशियन कंट्रीज, मॉरिशस, इन सब ने जोर लगाया और जो चागोस है उसके ऊपर से ब्रिटिशर्स ने अपना कंट्रोल हटा दिया। चागोस की सॉवरेनिटी मॉरिशस को दे दी। कंफ्यूज मत हो जाना, ये मालदीव्स है, मॉरिशस नीचे है, ये सीशेल्स है। ठीक है, अब यहाँ पर एक और प्रॉब्लम रहेगी। चागोस में एक आइलैंड है डिएगो गार्सिया। जो डिएगो गार्सिया है वो ब्रिटिशर्स ने अमेरिकन को दे दिया था और अमेरिका का वहां पर एक मिलिट्री स्टेशन है। अब अमेरिकन कह रहे हैं कि चागोस तो ठीक है, वापस हो गया, डिएगो गार्सिया हम नहीं कर सकते क्योंकि हमारे तो नेवल एसेट्स बहुत हैं, बहुत कुछ बना बैठे हैं। तो डिएगो गार्सिया जो छोटा सा आइलैंड है चागोस का, वो अब लीज पे चला जाएगा। अमेरिका ने लीज पे ले लिया मॉरिशस से। पहले वो लीज पे लिया था अमेरिका ने ब्रिटिशर्स से, अब वो मॉरिशस के साथ हो जाएगा। तो आप कह सकते हो मॉरिशस का यहाँ अच्छा खासा फायदा हो गया। मॉरिशस बहुत थैंकफुल है इंडियन गवर्नमेंट को, और इंडियन गवर्नमेंट ने इस इशू को काफी पुश किया और फाइनली एक जस्टिस यहाँ देखने को मिला। ठीक है, तो इंडियन ओशन की काफी बड़ी न्यूज है, तो मैंने सोचा आपको ये मैप जरूर दिखाते हैं। कनाडा के साथ पिछले काफी टाइम से रिलेशंस ऊपर नीचे, कभी खालिस्तानी इशू, कभी पॉलिटिशियंस का इशू। पिछले कुछ टाइम में ऐसा देखा गया कि कनाडा की सरकार इंडिया के साथ रिलेशन को रिपेयर करना चाहती है, खासकर जस्टिन ट्रूडो। क्योंकि जस्टिन ट्रूडो पॉलिटिकली इस टाइम पे काफी अनस्टेबल चल रहे हैं, बहुत ज्यादा सपोर्ट नहीं है उनका इस टाइम पे। काफी सारी स्टेटमेंट देना कि हम तो चाहते हैं इंडिया यूनाइटेड रहे, इंडिया में किसी भी तरह की एंटी नेशनल मूवमेंट को हम सपोर्ट नहीं करेंगे, कनाडा की सरकार के द्वारा बोला गया। कनाडा जो दुनिया में दूसरी सबसे बड़ी कंट्री आफ्टर रशिया, आपको देखने को मिलेगा बहुत सारे आइलैंड्स। कनाडा की कैपिटल होती है ओटावा। ठीक है, और कनाडा एक बहुत ही लंबा बॉर्डर शेयर करता है यूएसए के साथ। यूएस और कनाडा के बीच में दुनिया का सबसे लंबा लैंड बॉर्डर है। तो दुनिया का दो कंट्रीज का सबसे लंबा लैंड बॉर्डर है बिटवीन यूएस एंड कनाडा। पहले ये चलता है यहाँ अलास्का में, यहाँ तक नीचे तक आता है, फिर ये यहाँ से शुरू होता है और ऑल दी एंड यहाँ तक जाता है। जैसे इंडिया का सबसे लंबा लैंड बॉर्डर है बांग्लादेश के साथ, यूएस और कनाडा का आपस में, और यही दुनिया का सबसे बड़ा लैंड बॉर्डर है बिटवीन टू कंट्रीज। ठीक है, ठीक है, आगे चलते हैं। आपको पता है रिसेंटली कुछ स्पेस मिशन अनाउंस किए गए। लुपिक्स मिशन अनाउंस हुआ, हमारा खुद का भारतीय अंतरिक्ष स्पेस स्टेशन अनाउंस हुआ, और शुक्रयान या मिशन टू वीनस अनाउंस हुआ। तो क्या होगा हमारा वीनस ऑर्बिटर मिशन, मतलब हम एक मिशन भेजेंगे जो असल में वीनस को ऑर्बिट करेगा। आप कह सकते हो वो लैंड नहीं करेगा, बस ऑर्बिट करेगा। आप कह सकते हैं ऐसा मिशन हमने मार्स पे भी भेजा था, उसको मॉम बोलते थे, मार्स ऑर्बिटर मिशन। ये होगा वीनस ऑर्बिटर मिशन। ठीक है, तो अभी तो इसके बारे में बहुत ही इनिशियल स्टेज पे, अभी अप्रूव हो चुका है, अभी तो इसका लॉन्च वगैरह में टाइम है, लॉन्च तो अभी टाइम से होगा। पर शुक्रयान मिशन अब काफी न्यूज में आ चुका है, इसलिए मैंने आपके लिए एक सोलर सिस्टम लगा दिया। अब देखो मून तो बिल्कुल ही बगल में है, मून तो कुछ भी नहीं है, बिल्कुल बगल में। ये मार्स, वीनस, ये होते हैं बड़े, जो आप इंटरप्लैनेटरी मिशन करते हो। तो इसरो काफी बड़ी बड़ी चीजें करना चाहता है, वीनस पे मिशन भेजना, अपना खुद का स्पेस स्टेशन बनाना। इसके लिए काफी फंडिंग भी लगेगी, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बिल्कुल फाइनेंशियली सपोर्ट करना चाहती है यहाँ पर इसरो को। ठीक है, आगे चलते हैं। रिसेंटली ब्रिक्स का जो बैंक है, न्यू डेवलपमेंट बैंक, जिसका पुराना नाम था ब्रिक्स डेवलपमेंट बैंक,
उसमें अप्रूवल मिल गया है अल्जीरिया को। अल्जीरिया अफ्रीका की सबसे बड़ी कंट्री है। पहले अफ्रीका की सबसे बड़ी कंट्री होती थी, यहाँ नीचे जाके आता है सूडान, पर सूडान में से साउथ सूडान अलग हो गया। अब अल्जीरिया अफ्रीका की सबसे बड़ी कंट्री है। अल्जीरिया की कैपिटल है अल्जेरिस। और एक चीज देखो, एक समुद्री रास्ता, जहां यूरोप खत्म होता है और अफ्रीका शुरू होता है, इस समुद्री रास्ते का नाम है, आपको अब तक आना चाहिए, हमने बड़ी बार डिस्कस किया है, इसका नाम है स्टेट ऑफ जिब्राल्टर। स्टेट ऑफ जिब्राल्टर। तो अगर आपने आगे जाके स्वेज कैनाल में जाना है तो स्टेट ऑफ जिब्राल्टर से मेडिटेरियन सी, फिर स्वेज कैनाल, फिर स्वेज कैनाल से रेड सी, फिर यहाँ नीचे आता है बाबल मंदाब स्टेट, फिर आगे जाके अरेबियन सी। ठीक है, आगे चलते हैं। रिसेंटली इंडिया में 5 लैंग्वेजेस को और 5 लैंग्वेजेस को क्लासिकल लैंग्वेज का टाइटल मिल गया। पहले ये 6 थी, तमिल, संस्कृत, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, उड़िया। तो मैंने सोचा यहाँ पर एक मैप आपके लिए मैं ड्रॉ करूंगा। ठीक है, तो पहले इंडिया में क्लासिकल लैंग्वेजेस कौन कौन सी थी? कर्नाटका की कन्नड़, केरला की मलयालम, तमिलनाडु की तमिल, उड़ीसा की उड़िया, तेलंगाना और आंध्रा की तेलुगु, और इसके अलावा एक संस्कृत। अब इसमें क्या ऐड हो गया है? अब महाराष्ट्र की मराठी, कन्नड़ है, मलयालम है, तमिल है, तेलुगु है, उड़िया है, वेस्ट बंगाल की बंगाली और असम की असमी। तो मैप पे कितनी है? मैप पे है मराठी, कन्नड़, मलयालम, तमिल, तेलुगु, उड़िया, बंगाली, असमी। 9 तो ये होगी। इसके अलावा 2 कौन सी है? तो 11 क्लासिकल लैंग्वेजेस में से 9 तो सीधे सीधे मैप पे देखिए, एक होती है पाली 10वीं और एक है प्रकृत। तो टोटल 11 क्लासिकल लैंग्वेजेस इंडिया में हो चुकी, जिसमें से 9 को तो आप मैप पे प्रॉपर बना सकते हो। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये आपके लिए, आपको 11 की 11 के बारे में पता होना चाहिए। यहां पर असल में क्या दिखाया जा रहा है कि ये पहली 6 किस किस साल में क्लासिकल लैंग्वेज बनी, अगली 5 तो सीधे एक साथ 2024 में बन गई। ठीक है, आगे चलते हैं। रिसेंटली रतन टाटा जी ही पास्ड अवे। क्या एम्पायर है इनका? टाटा ग्रुप। टाटा ग्रुप के अंदर आने वाली सब्सिडीज टीसीएस, स्टील, जैगुआर, लैंड रोवर, टाटा मोटर्स, टाटा कैपिटल, एआईजे, आप देखो पूरी लिस्ट लगी हुई है। कुछ कुछ कंपनी थी तो यहां नहीं मुझे मिली, तो उनको मैंने एक अलग से लगाया। तो सिर्फ इस चीज को भी अप्रिशिएट कर रहे हैं ना कि एक कंपनी, एक इंसान, इन्होंने इंडिया के लिए, नेशनल इकोनॉमी के लिए, अपनी कंपनी के लोगों के लिए कितना जोर लगाया, कितना हार्ड वर्क किया, कितने बड़े बड़े ग्लोबल ब्रांड्स को, एक तरह से जैगुआर और लैंड रोवर को तो अब हम इंडियन ब्रांड ही बोलने लगे हैं। तो एक बहुत बड़े लेजेंड थे और एक बहुत बड़ा ट्रिब्यूट जाता है टू रतन टाटा जी। मैं बार बार कोशिश करता हूं कि बस इजराइल वॉर से जुड़ा हुआ कोई मैप अब ना डिस्कस हो, कोई न्यूज ना डिस्कस हो, पर कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है कि हमें उसको डिस्कस करना पड़ता है। जैसे रिसेंटली आपको पता है कि अब इजराइल गाजा में ज्यादा बिजी नहीं है, अब वो बिजी है लेबनान में, और यहां पर है हिजबुल्ला। अब क्या है, हिजबुल्ला इस पोर्ट पे अटैक कर रहा है, हाइफा, बहुत इंपॉर्टेंट पोर्ट है इजराइल का, हाइफा पोर्ट। अगर आप देखो, ये एक एरिया है जहां पर यूनाइटेड नेशन की पीस कीपिंग फोर्स भी डिप्लॉयड है, और इसमें थोड़े बहुत इंडियन सोल्जर्स भी आपको देखने को मिलेंगे। तो इंडिया का भी कंसर्न है कि हमारे सोल्जर्स की सिक्योरिटी बहुत ही हाई प्रायोरिटी हमारे लिए, और हम बिल्कुल कोशिश तो कर रहे हैं कि इजराइल को समझाएं, बाकी ऑर्गेनाइजेशंस को समझाएं, ईरान को समझाएं, पर अब लग नहीं रहा कि इनमें से कोई भी समझना चाहता है। तो अगर इजराइल के हाइफा पे अटैक्स है तो इजराइल बिल्कुल वापस रिप्लाई करेगा, रिपेल करेगा। तो अब देखते हैं किस तरह से आगे बढ़ती है चीज़ें। ठीक है, ठीक है स्टूडेंट्स, तो आज की इस क्लास में पूरे हफ्ते में जितने भी इंपॉर्टेंट मैप्स थे मैंने आपके साथ सारे डिस्कस करे। मिलेंगे अपने नेक्स्ट सेट में, तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ वेरी सक्सेसफुल डे। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू।